साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि मूल आदि नक्षत्रों में उत्पन्न लड़का या लड़की का फल कैसे होता है, अर्थात मूल नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र और विशाखा नक्षत्र। इन नक्षत्रों में यदि वर या कन्या का जन्म हो तो ससुराल पक्ष में किसके लिए अशुभकारी होता है, हानिप्रद होता है, इसी विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट कीजिए। और इसके साथ ही हम यह भी देखेंगे कि इन नक्षत्रों में अर्थात आश्लेषा नक्षत्र में, मूल नक्षत्र में, ज्येष्ठा नक्षत्र में और विशाखा नक्षत्र में यदि बालक या बालिका का जन्म हो तो किस नक्षत्र का कौन सा चरण शुभ होता है तथा कौन सा चरण अशुभ होता है, इसी विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो देखिए, लिखा हुआ है, ये मुहूर्त चिंतामणि में हमें उल्लेख मिलता है कि आश्लेषा नक्षत्र में उत्पन्न हुआ बालक हो या बालिका हो, सास के लिए अनिष्टकारी होती है या अनिष्टकारी होता है। ध्यान से देखिए, आश्लेषा नक्षत्र में उत्पन्न बालक हो या बालिका हो, यदि आश्लेषा नक्षत्र में बालक या बालिका का जन्म होता है तो सास के लिए अनिष्टकारी होता है, अशुभकारी होता है, हानिकारक होता है। और यदि मूल नक्षत्र में किसी बालक या बालिका का जन्म हो तो ससुर के लिए अनिष्टकारी होता है, हानिकारक होता है, अशुभ होता है। और ऐसा भी लिखा हुआ है, निश्चय ही नाश करते हैं, अर्थात 100% ये नक्षत्र अशुभकारी होते हैं। और ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न बालक हो या बालिका हो, यदि ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न बालिका है, लड़की का ज्येष्ठा नक्षत्र है, तो पति के ज्येष्ठ भाई का के लिए अशुभ होती है, अनिष्टकारी होती है, हानिप्रद होती है। इसी प्रकार कुछ विद्वानों के मतानुसार यदि लड़के का जन्म भी हो, ज्येष्ठा नक्षत्र में लड़के का जन्म भी हो, तो कन्या के ज्येष्ठ भाई के लिए हानिकारक होता है। आगे देखिए, यदि विशाखा नक्षत्र में कन्या का जन्म हो तो वह देवर के लिए हानिकारक होती है, मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाली होती है। ध्यान से देखिए, आश्लेषा नक्षत्र में चाहे बालक हो या बालिका हो, यदि आश्लेषा नक्षत्र में किसी बालक या बालिका का जन्म हो तो सास के लिए हानिकारक होती है। और मूल नक्षत्र में बालक हो या बालिका हो, ससुर के लिए हानिकारक होती है। इसी प्रकार ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न कन्या
हो, लड़की हो या लड़का हो, ज्येष्ठ भाई के लिए हानिकारक होता है, हानिप्रद होता है। और विशाखा नक्षत्र में यदि कन्या का जन्म हो तो देवर का नाश करती है, अर्थात देवर के लिए मृत्युकारक होती है, मृत्युतुल्य होती है, यानी अशुभ होता। कुल मिला के ज्येष्ठा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, नंबर 1 आश्लेषा नक्षत्र, नंबर 2 मूल नक्षत्र, नंबर 3 ज्येष्ठा नक्षत्र, नंबर 4 विशाखा नक्षत्र। ये जो है ससुराल पक्ष के लिए हानिकारक होते हैं। ये चारों नक्षत्र क्या होते हैं? ससुराल पक्ष के लिए हानिकारक होते हैं। आश्लेषा सास के लिए, चाहे लड़की का आश्लेषा नक्षत्र हो या लड़के का हो, तो आश्लेषा नक्षत्र में सास के लिए हानिकारक, और मूल नक्षत्र में बालक हो या बालिका ससुर के लिए अशुभ होता है ये नक्षत्र। और ज्येष्ठा नक्षत्र में कन्या के अपने पति के ज्येष्ठ भाई का के लिए हानिकारक होता है। और विशाखा नक्षत्र में कन्या का देवर के लिए हानिकारक होता है। लेकिन इन नक्षत्रों का परिहार भी बताया गया है, यानी मुहूर्त चिंतामणि में इन नक्षत्रों का परिहार भी बताया गया है। देखिए, विशाखा नक्षत्र में यदि जन्म हो, लेकिन आदि से और 3 चरण तक, आदि से 3 चरण तक यदि विशाखा नक्षत्र में कन्या का जन्म हो, लड़के का जन्म हो या लड़की का जन्म हो, यानी छोटे भाई के लिए अर्थात कन्या के देवर को सुख देने वाली होती है। अर्थात विशाखा नक्षत्र के 3 चरण जो है क्या होते हैं? शुभ कारक होते हैं। केवल एक ही चरण, चौथा चरण क्या होता है? अशुभकारी होता है। सारांश ये है, तात्पर्य ये है कि विशाखा नक्षत्र के शुरू के 3 चरण में उत्पन्न कन्या देवर को सुख देने वाली होती है, अर्थात केवल चतुर्थ चरण ही अनिष्टकारी होता है। और मूल के चौथे चरण में उत्पन्न कन्या ससुर के लिए सुखकारी होती है या होता है। और आश्लेषा के प्रथम चरण में उत्पन्न कन्या, आश्लेषा के प्रथम चरण में कन्या सास को सुख देती है, अर्थात आश्लेषा का प्रथम चरण यानी अशुभ नहीं होता है, बल्कि सास के लिए सुख देने वाली होती है। आशा है कि आप इस वीडियो को भली बात समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है, यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।